परमवीर जी ने लिखा है, गुरुदेव आपके द्वारा उद्घाटित होती ये समझ जीने में ऐसी तसल्ली की तरह है जो बदलाव ला रही है। वहीं जब हम इस समझ को आत्मसात करने के प्रयास में होते हैं तो कभी कभी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी कलई सी खोल कर रख देती हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे मैं वहीं पर खड़ा हूं जहां से शुरू किया था। मार्गदर्शन करें प्रभु। बदलाव आ रहा है तो वो अनेक अनेक तरह से अपने परिणाम लाएगा और जीवन अनेक अनेक तरह से वो परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जहां पर हम उस बदलाव को देख सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। उसका टेस्ट करना, परीक्षण करना भी आवश्यक है। कई बार हमको लगता है कि हमने वो शांति, वो स्थिरता, वो धैर्य अपने अंदर उपलब्ध कर लिया है, तो उसी के लिए परिस्थितियां आती हैं। तो जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल एक द्वंद्व की तरह देखना अगर हम जारी रखेंगे तो वो हमारे लिए उलझन भी बना रहेगा, समस्या भी बनी रहेगी। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां कई बार हमको परेशान करने के लिए नहीं होती हैं, हमको हमारे जो सर्वोत्तम श्रेष्ठतम पक्ष हैं हमारे अंतरतम के, उनको उभारने में सहयोग देने के लिए होती है। और ये उचित ही है कि उनका परीक्षण कर लिया जाए। मैं तो अक्सर यही बात कहता हूं कि वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों के अवसर मिलते हैं, क्योंकि कोई भी एक ही जैसी प्रतिकूलता तो रहनी नहीं है। वो भी बीतेगी, जाएगी, फिर कुछ नया आएगा, फिर बदलाव आएगा। तो ये बदलती हुई धारा है। कोई भी जीवन में चीज हो, हम भी तो यही करते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं कि ठीक ठीक उसका निर्माण हुआ है कि नहीं। कोई बर्तन ही हो तो हम देखते हैं टूटा फूटा तो नहीं है। ठोक बजाकर देखने की जो प्रवृत्ति होती है, वही तो जीवन भी हमको ठोक बजाकर देखता है। अब कितना ठोक देता है, बजा देता है, ये तो अलग अलग निर्भर करता है बातों पर। और शायद इंटरप्रिटेशन, उनकी व्याख्याएं हमको ज्यादा विचलित करती हैं। तो व्याख्याओं से अगर हट जाएं हम और परिस्थितियों की आंखों में आंखें डालकर सामना करें। कई बार लोगों को लगता है कि देखो ये प्रतिकूल परिस्थिति और इसने बता दिया हम कितने पानी में थे। हाँ तो ठीक है ना, बता दिया कितने पानी में थे, तो आगे से पानी में ठहरने की क्षमता और बढ़ाएंगे। जैसे हम किसी वायरस, बैक्टीरिया या किसी बाहर से आने वाली जो भी शरीर में बीमारी होती है, उससे गुजर कर उसका सामना करके अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत कर लेते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की भी एक इनर इम्यूनिटी है, आंतरिक प्रतिरक्षा है, जो सशक्त होती है वक्त वक्त पर, वो आवश्यक है। जैसे देखिए हर फील्ड में होता है, जीवन तो है ही है। कोई कार बनती है तो उस कार को सड़क पर उतारने से पहले उसको बड़ी टफ सिचुएशन में, टफ रोड्स पे उसका परीक्षण किया जाता है। वो कितनी क्षमता तक जा सकती है, अपनी गति को मैनेज कर सकती है, कहाँ पर टूटेगी, कहाँ पर लड़खड़ाएगी, बहुत कुछ हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको सड़क पर उतार देते। तो वो परीक्षण अगर समझो कार का अपना माइंड हो तो वो यही कहेगी कि अच्छे भले तो बन गए थे, अब इतनी कठिन कठिन चीजों में हमको उतार दिया। लेकिन अगर उसको सीधे बनाया
और सीधे उतार दिया तो पता नहीं वो कहाँ जाकर क्रैश हो जाएगी, हमको पता ही नहीं चलेगा। तो हमको पता चल सके इसलिए उन कठिन परिस्थितियों का हम सचेतन निर्माण करते हैं कार के लिए। तो जीवन में भी हम उन परिस्थितियों को जिनको हम प्रतिकूल कहते हैं उनको सचेतन होकर देखना शुरू करें, कॉन्शियसली। वो बेईमानी नहीं है, हम उनसे युद्ध लड़ते हैं। जैसे अचानक हमने कुछ ज्ञान सुना, जैसे लिखा है कि आपकी जो देशना है वो जीवन में बदलाव ला रही है, एक तसल्ली नहीं, मैं तुमको तसल्ली दे भी नहीं रहा हूं। तुम लोग जानते ही हो तसल्ली, सांत्वना, इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे अंदर बोध आना है, अवेकनिंग आनी है, जागृति आनी है। तसल्ली का क्या करना है? तसल्लियां तो आती हैं, जाती हैं, मिट जाती हैं। तो तसल्लियों में नहीं उलझना है, वास्तविक जागृति की तरफ बढ़ना है। और वास्तविक जागृति बिल्कुल खरे सोने की तरह होती है, वो आग से गुजरकर भी टिकी रहती है। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो है सो है, उससे गुजरो और अपने अंदर सचेतन बने रहो, दृढ़ बने रहो। और जो इनर स्ट्रेंथ है, आंतरिक शक्ति है, वो हर प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरकर और सशक्त होती चली जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब जरूरत भी नहीं रह जाएगी तो जीवन भी क्यों टेस्ट में डालेगा। सहज रहो, परिस्थितियों से लड़ाई बंद कर दो, उन्हें स्वीकार कर लो और अपनी आंतरिक जागृति में ठहरो। तसल्ली, सांत्वना, उस सबको ड्रॉप कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं।